Logical evening, everyone. Welcome to G Quiz. In this G Quiz, we are going to discuss daily 20 current affair questions, which will be from the newspapers, which includes The Hindu, Indian Express, और जो भी पर्टिकुलर डे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन होगा लास्ट में आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आज का, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। किस दिन वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे हर साल मनाया जाता है? ऑप्शन है 26th ऑफ फेब, 27th ऑफ फेब, 28th ऑफ फेब और 1st ऑफ मार्च। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1st ऑफ मार्च। 1st ऑफ मार्च को वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे हर साल मनाया जाता है। रीजन क्या है इसका, क्यों ये मनाया जाता है? तो इट्स रीजन इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल डिफेंस मेजर्स इन प्रोटेक्टिंग पीपल एंड देयर प्रॉपर्टी फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स, एक्सीडेंट्स एंड अदर इमरजेंसीज। नेचुरल डिजास्टर्स, एक्सीडेंट्स और जो भी इमरजेंसीज हैं उससे रिलेट उसके कारण जो भी हार्म होता है लोगों को या उनकी प्रॉपर्टी को, उसको उससे बचाने के लिए वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे हर साल मनाया जाता है। उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये सिविल डिफेंस डे बनाया जाता है। इस साल की यदि हम थीम की बात करें तो इस साल की थीम है यूनाइटिंग द वर्ल्ड्स लीडिंग स्पेशलिस्ट फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1st मार्च एवरी ईयर। व्हाट इज द थीम ऑफ जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2023? इस साल की जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की थीम क्या है? ऑप्शंस हैं सेव लाइव्स, डिक्रिमिनलाइज, रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर, एंड इनइक्वालिटीज एंड ओपन अप रीच आउट। तो इस साल की जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की थीम है सेव लाइव्स डीक्रिमिनलाइज। सेव लाइव्स डीक्रिमिनलाइज इस साल की थीम है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2023 की 1st ऑफ मार्च को यह भी बनाया जाता है अलॉन्ग विद द वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। क्यों ये बनाया जाता है जीरो डिफेंस डे? तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे टू प्रमोट इक्वालिटीज। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए भी, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसको प्रमोट करने के लिए, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1st ऑफ मार्च को मनाया जाता है। रिसेंटली हु वन फीफा मेंस प्लेयर 2022 अवार्ड? फीफा मेन प्लेयर 2022 अवार्ड किसको मिला है इस साल का? ऑप्शंस हैं न्यूलियन मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, काइलियन एम्बापे एंड सर्जियो रेमोस। तो इसका करेक्ट आंसर है लियोनेल मेसी को इस साल का फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड मिला है 2022 का। फीमेल की बात करें हम तो एलेक्सिया पुटेलस को मिला है इस साल का विमेन फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। फोर्थ क्वेश्चन है रिसेंटली डेनियल मेदवेदेव won the men's single title in Qatar Open by defeating Andy Murray. Andy Murray of England. Andy Murray इंग्लैंड के प्लेयर हैं। डेनियल मेदवेदेव इज ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री के हैं डेनियल मेदवेदेव? ऑप्शंस हैं यूएसए, सर्बिया, स्पेन और रशिया। तो इसका करेक्ट आंसर है रशिया। रशिया के प्लेयर हैं डेनियल मेदवेदेव, जिन्होंने रिसेंटली जीता है कतर ओपन। कतर ओपन का मेन सिंगल टाइटल इन्होंने जीत लिया है। डेनियल मेदवेदेव आपने कई बार सुना होगा, ग्रैंड स्लैम्स में भी इन्होंने कुछ ग्रैंड स्लैम्स भी जीते हैं, तो उस टाइम भी काफी ये न्यूज में देखने को मिलते रहते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है डेनियल मेदवेदेव और ये रशिया के प्लेयर हैं, रशिया के टेनिस प्लेयर हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है इंडिया अप्रूव्ड $3.9 बिलियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नियर चाइना बॉर्डर। इट इज टू बी बिल्ट ऑन विच रिवर? $3.9 बिलियन का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव किया है इंडिया ने रिसेंटली। किस रिवर पर ये प्रोजेक्ट जो है बनने वाला है? ऑप्शंस हैं गंगा, दिबांग, यमुना और काली। तो इसका करेक्ट आंसर है दिबांग रिवर। दिबांग रिवर पर बनने वाला है $3.9 बिलियन का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। दिबांग रिवर की हम बात करें तो दिबांग रिवर ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है दिबांग, जिस पर ये कंस्ट्रक्शन होने वाला है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का। कैपेसिटी की बात करें तो 2880 मेगावाट की कैपेसिटी होने वाली है इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की एंड $3.9 बिलियन की इसका बजट आउटले है। सिक्स क्वेश्चन है विच सिटी विल होस्ट G20 बिजनेस कॉन्फ्रेंस ऑन 2 को G20 की बिजनेस कॉन्फ्रेंस किस सिटी में ऑर्गेनाइज होने वाली है? ऑप्शन है शिलोंग, अगरतला, एजोल एंड गंगटोक। तो इसका करेक्ट आंसर है अजोल। मिजोरम की कैपिटल एजोल में G20 की बिजनेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है 2 मार्च को। मेन एम क्या है बिजनेस 20 कॉन्फ्रेंस का? तो इट विल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज फॉर मल्टीलेटरल बिजनेस पार्टनरशिप्स इन अर्बन प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, बम्बू स्टार्टअप्स, स्किल डेवलपमेंट, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स। इन क्षेत्रों में, इन एरियाज में जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, टेक्निकल डेवलपमेंट्स हैं, उनके बारे में बात होने वाली है बिजनेस 20 कॉन्फ्रेंस में।
सेवेंथ क्वेश्चन है, रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट इनॉग्रेटेड नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट? फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कहां पर स्टेब्लिश किया गया है, कहां पर इनॉग्रेट किया गया है? ऑप्शंस हैं सिक्किम, असम, मेघालय एंड मणिपुर। इसका करेक्ट आंसर है असम। असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है नॉर्थ ईस्ट का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। ये जो प्लांट देख रहे हैं आप, यही है फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। एट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नासाज फर्स्ट विमेन साइंस चीफ? नासा की पहली महिला साइंस चीफ किसे अपॉइंट कर दिया गया है? ऑप्शंस हैं अप्सरा अय्यर, निकोला फॉक्स, कोजी सातो एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है निकोला फॉक्स। निकोला फॉक्स को अपॉइंट कर दिया गया है नासा की पहली विमेन साइंस चीफ। ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये है निकोला फॉक्स, हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज फर्स्ट विमेन साइंस चीफ। नाइन्थ क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रुपाला इनॉग्रेटेड ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव ऑन एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी इन विच सिटी? यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री जो है पुरुषोत्तम रुपाला, उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेशन किया है ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का ऑन एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। किस सिटी में ये इनॉग्रेशन किया गया है? ऑप्शन है मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रुपाला के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव ऑन एनिमल हस्बेंड्री। टेंथ क्वेश्चन है, यूनाइटेड स्टेट्स कंडक्टेड अ सिमुलेटेड टेबल टॉप एक्सरसाइज कॉल्ड DSCTTX along with which country? रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ने एक टेबल टॉप एक्सरसाइज कंडक्ट की है, DSCTTX नाम है इसका। किस सिटी के साथ मिलकर की ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है? ऑप्शंस हैं नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना और जापान। तो इसका करेक्ट आंसर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के साथ मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने DSCTTX नाम की एक्सरसाइज है, टेबल टॉप एक्सरसाइज है ये। जो भी अभी रिसेंटली देखा गया है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब के प्रिपरेशंस कर रहा है, न्यूक्लियर अटैक के बारे में सोच रहा है। तो इस जो टेबल टॉप एक्सरसाइज है उसका मेन एम है, इट इज एम्ड एट डिटरमाइनिंग एक्शंस टू बी टेकन इन द इवेंट ऑफ अ पॉसिबल न्यूक्लियर अटैक बाय नॉर्थ कोरिया। कोई भी पॉसिबल न्यूक्लियर अटैक जो है उसे रोकने के लिए इस नॉर्थ कोरिया के द्वारा जो भी अटैक करने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है उसको रोकने के लिए ये टेबल टॉप एक्सरसाइज जो है वो साउथ कोरिया और यूएसए के बीच में कंडक्ट की गई है। नाम है इसका DSCTTX। तो ये आपको याद रखना है, स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइज है ये, किसी भी तरह ऑन ग्राउंड एक्सरसाइज नहीं है, ये स्ट्रेटेजी लेवल पर स्ट्रेटेजी कमेटी की एक एक्सरसाइज है। 11th क्वेश्चन है, रिसेंटली विथ विच कंट्री इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट ऑन म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशंस? हायर एजुकेशन से रिलेटेड एक एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया ने, किस कंट्री के साथ में ये एग्रीमेंट साइन किया है? ऑप्शंस है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और रशिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है ऑन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन से रिलेटेड एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। अभी हमने देखा था कुछ कल ही देखा था कि डेक्कन यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश होने वाली है इंडिया की। इंडिया में फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी जो है डेक्कन यूनिवर्सिटी बनने वाली है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की ही एक यूनिवर्सिटी है। तो ये भी आपको याद रखना है, गुजरात की गिफ्ट सिटी में इसका एस्टेब्लिशमेंट होने वाला है। 12th क्वेश्चन है, इसरो हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड द फ्लाइट एक्सेप्टेंस हॉट टेस्ट ऑफ क्रायोजेनिक इंजन that will power the cryogenic upper stage of launching vehicle Mark 3 for Chandrayaan 3 mission. What is the name of cryogenic engine? cryogenic engine का recently किया गया है, इसरो के द्वारा सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है। इस क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं CE10, CE20, CE30 और CE40। तो CE20 नाम का क्रायोजेनिक इंजन जो है उसका सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है इसरो के द्वारा रिसेंटली, जो कि चंद्रयान 3 मिशन में यूज होने वाला है। Before, before cryogenic engine test, ISRO had successfully tested lander of Chandrayaan 3 at UR Rao Satellite Center, where it is located. हमने देखा था कुछ टाइम पहले कि लैंडर जो है उसका भी सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया गया है इसरो के द्वारा, और ये UR राव सैटेलाइट सेंटर पर इसका टेस्ट किया गया था। कहां पर लोकेटेड है UR राव सैटेलाइट सेंटर? ऑप्शन है आपके थुम्बा, श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु एंड चेन्नई। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु में ही सेंटर है यूआर राव सैटेलाइट सेंटर का। इसके अलावा इसरो की यदि हम बात करें तो इसरो का भी हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में ही है। तो ये भी आपको याद रखना है, इसरो का भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके साथ ही यूआर राव सैटेलाइट सेंटर जो कि इसरो की ही एक बॉडी है वो भी बेंगलुरु में ही लोकेटेड है।
14th क्वेश्चन है G20 फर्स्ट एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग स्टार्टेड एट 1 मार्च को, आज के दिन ही स्टार्ट हुई है ये एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग। कहां पर ये स्टार्ट हुई है? ऑप्शन है नोएडा, भोपाल, मुंबई और गुरुग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर है गुरुग्राम। गुरुग्राम हरियाणा में रिसेंटली स्टार्ट हुई है, आज ही स्टार्ट हुई है फर्स्ट एंटी करप्शन मीटिंग ऑफ G20। 15th क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्रीज लास्ट एंडेंजर्ड चीता कब पिरोज डाइज एट द एज ऑफ 10? एंडेंजर्ड एशियन चीता था ये। एंडेंजर्ड एशियन चीता का कब था पिरोज, जिसकी रिसेंटली डेथ हो गई, किस कंट्री में था ये? ऑप्शन है चाइना, ईरान, यूएई और बांग्लादेश। तो ईरान का ये एक कब था, चीता कब था, जिसका नाम था पिरोज, जिसकी रिसेंटली डेथ हो गई है, और ईरान का ये लास्ट एशियन चीता था। ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, यही था फिरोज, जिसकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई ड्यू टू किडनी फेलियर। 16th क्वेश्चन है कोर सेक्टर आउटपुट रोज टू अ 10 मंथ हाई ऑफ 7.8% इन जनवरी। कोर सेक्टर्स जो है, इंडिया की कोर इंडस्ट्री जो है, उसमें 10 मंथ का सबसे ज्यादा हाई जो है, हाई किसमें देखने को मिला है? 7.8% जनवरी में। हाउ मेनी कोर इंडस्ट्रीज आर देयर इन इंडिया? कितनी कोर इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में? ऑप्शन है 5, 8, 11 और 14। इसका करेक्ट आंसर है 8। 8 इंडस्ट्रीज हैं टोटल इंडिया में, जिन्हें कोर इंडस्ट्रीज के अंडर रखा गया है। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये आठों जो कोर इंडस्ट्रीज हैं, ये भी आपको याद होनी चाहिए। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। और यदि हम वेटेज की बात करें तो ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, इनका वेटेज जो है पूरा 40.27% है इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 40.2% वेटेज जो है वो इन 8 कोर इंडस्ट्रीज का ही है। तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज आपको इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 कोर इंडस्ट्रीज होती हैं, ये पता होना चाहिए, और 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं ये भी आपको याद होना चाहिए। 17th क्वेश्चन है रिसेंटली इंडिया विंस विमेंस स्नूकर वर्ल्ड कप, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन दिस वर्ल्ड कप? इंडिया ने रिसेंटली विमेंस स्नूकर वर्ल्ड कप जो है जीत लिया है। किसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इस वर्ल्ड कप में? ऑप्शंस हैं अमी कामनी, अनुपमा रामचंद्रन, बोथ एंड नन ऑफ द अबव। तो सी इसका करेक्ट आंसर है बोथ। अमी कामनी एंड अनुपमा रामचंद्रन ने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को इस वर्ल्ड कप में, स्नूकर वर्ल्ड कप में। ये है अमी कामनी एंड ये है अनुपमा रामचंद्रन, जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और वर्ल्ड कप जीता है, स्नूकर वर्ल्ड कप जीता है इस बार। 18th क्वेश्चन है इंडिया वन दी विमेन स्नूकर वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग विच कंट्री? किस कंट्री को हरा करके इंडिया ने ये स्नूकर वर्ल्ड कप जीता है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, चाइना और जापान। तो इसका करेक्ट आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड को हरा करके रिसेंटली इंडिया ने ये वर्ल्ड कप जीता है। 19th क्वेश्चन है बिलियर्ड्स और स्नूकर से रिलेटेड ही है। इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन इज हेडक्वार्टर्ड एट, कहाँ हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन का? ऑप्शंस हैं लीमा, पेरू, लिस्बन पोर्चुगल, दोहा कतर एंड लुसेन स्विट्जरलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है दोहा कतर। दोहा कतर में आपका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल बिलियर्ड एंड स्नूकर फेडरेशन का। इसके बारे में और बात करें तो फाउंडेशन इसका हुआ था 1971 में। हेडक्वार्टर हमने देख लिया है दोहा कतर में। करंट प्रेसिडेंट की बात करें तो करंट प्रेसिडेंट है मुबारक अल खयारिन, जो कि कतर के ही हैं। मुबारक अल खयारिन इसके करंटली प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन के। लास्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल रिसेंटली किसे अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन है राजेश मल्होत्रा, संजीव गुप्ता, एस एन श्रीवास्तव एंड अजय सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है राजेश मल्होत्रा। राजेश मल्होत्रा को रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया एज अ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये है राजेश मल्होत्रा, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ पीआईबी। कल का क्वेश्चन था रिसेंटली कंटिजेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, इट टुक प्लेस इन विच कंट्री? एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग किस कंट्री में रिसेंटली कंडक्ट की गई है? तो यूएई में ये कंडक्ट की गई है। यूएई करेक्ट आंसर है इसका। कल के लिए क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ फिक्की? फिक्की का सेक्रेटरी जनरल कैसे अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन है अभिषेक शर्मा, हिमांशु राय, विकास सक्सेना एंड शैलेश पाठक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। एंजॉय योर स्टडीज एंड स्टे ट्यून्ड विद विद।